मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत। मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो। गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात। भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं। या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत। या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने बुधवार को चेतावनी दी है कि कई देश कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। उन्होंने दोहराया कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखना होगी। दूसरी तरफ एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि भारत में भी तीसरी लहर का खतरा करीब दिखाई दे रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेंट होने से देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। वहीं यूनाइटेड नेशंस की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतें भी दोबारा बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, ये ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट अब WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। अब जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा 123 और गामा 75 देशों में मिल चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस ब्राजील में मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में इनकी संख्या 57,000 से ज्यादा रही। पिछले हफ्ते यहां 3.49 लाख केस मिले। हालांकि यहां नए मामलों में 14% की गिरावट आई है। इसी दौरान इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67%, स्पेन में 61% तक मामले बढ़े हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौतों के मामलों में भारत सबसे आगे है। यहां औसतन 6,000 नई मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश है। चंद्रपुर जिले की असोल मेढ़ा झील ब्रिटिश कालीन है और 114 साल पुरानी है। आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास मंत्री और जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कम से कम 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि यहां देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं। चंद्रपुर जिले के असोला मेला में परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर मंत्री वडेट्टीवार के हाल में बैठक हुई। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन के प्रमुख सचिव वलसा नायर सिंह, पर्यटन निदेशक डॉक्टर धनंजय सावलकर, वास्तुकार भिवगड़े और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यहां असोल मेढ़ा झील क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर प्रस्तुति दी गई। श्री वडेट्टीवार ने कहा कि असोल मेढ़ा झील वन क्षेत्र है और झील और इसके आसपास का क्षेत्र जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है और क्षेत्र की भूमि जल संसाधन विभाग की है। इस क्षेत्र में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि यहाँ पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए यदि इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कर साहसिक पर्यटन की सुविधा प्रदान की जाए तो पर्यटन में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। इसके लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग की ओर से मुहैया कराए जाने की मांग वडेट्टीवार ने की। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, हम विभाग के माध्यम से असोल मेढ़ा झील
झील क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के संबंध में निश्चित ही निर्णय लेंगे और उसके माध्यम से चंद्रपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही की जाएगी। यदि झील क्षेत्र का सौंदर्यीकरण महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से करना है, विभाग के माध्यम से MTDC को हस्तांतरित करना होगा। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र में होटल व्यवसायियों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी की संभावना पर गौर करने का भी वादा किया। शिवसेना तहसील आरमोरी द्वारा शिव संपर्क अभियान के तहत बुधवार 14 जुलाई को पूर्व विधायक और जिला संगठन डॉक्टर रामकृष्ण मड़ावी, आरमारी विधानसभा संगठन राजू अंबानी की प्रमुख उपस्थिति में कासबीगढ़ ग्राम पंचायत के रामपुर चक में शिव संपर्क अभियान कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रामकृष्ण मड़ावी ने ग्रामीणों को कोरोना निर्मूलन के लिए टीका लगवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जहां घर वहां शिव सैनिक संकल्पना चलाई गई। इस समय रामपुर के वरिष्ठ शिव सैनिक वसंत समर्थ, यशवंत ठाकरे, उप सरपंच प्रवीण ठेंगरी, बाबूराव सरपे, सत्यवान मोहरले, उमाजी प्रधान, मीरा ढोरे, तहसील प्रमुख महेंद्र शेंडे, जिला नियोजन समिति सदस्य कल्पना तिजारे, मिनल बंसोड, वंदना महस्के, विद्या मेश्राम, विजय मुरवतकर, गणेश तिजारे, धानेश्वर पत्रे, विलास दाणे, विनोद बहरे समेत पदाधिकारी और शिव सैनिक उपस्थित थे। चीमूर विधानसभा में भाजपा नेता श्री धनराज भाऊ मुंगले ने आज मुंबई में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना भाऊ पटोले के आवास पर राहत और पुनर्वास मंत्री श्री विजय भाऊ वडेट्टीवार और श्री प्रकाश भाऊ देवतले, जिला अध्यक्ष चंद्रपुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री यशवंत जी वाघे, पूर्व सरपंच नेरी, श्री विठल पाटिल कोरेकर खंडसांगी, श्री नाना भाऊ नंदनवर शिवसेना नगर प्रमुख, श्री अनंत जी येलने शंकरपुर, श्री प्रदीप जी तलवेकर चीमूर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल गुरुवार से खुल गए जहां कोरोना संक्रमण घटा है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की घोषणा पर स्कूल तो खोले गए, लेकिन कोविड के भय के चलते अभिभावक विद्यार्थियों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वर्धा जिले को छोड़ दिया जाए तो अन्य 6 जिलों की शालाएं गुरुवार को खुल गईं। इन शालाओं में पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दी। गुरुवार को पहले दिन गोंदिया जिले की 42, अमरावती की 182, भंडारा की 146, यवतमाल की 502, गढ़चिरौली की 196 और चंद्रपुर की 152 शालाएं खुली। वहीं नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 8वीं से 12वीं कक्षा के कुल 754 स्कूल हैं। गुरुवार को इनमें से सिर्फ 92 स्कूल खुले। दरअसल गत 1 महीने से जिस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला, वहीं स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। ग्राम पंचायतों से राय मांगने पर सिर्फ 69 ग्राम पंचायतों ने सहमति दी है। सावनेर तहसील में 56 स्कूल हैं, जिसमें एक भी स्कूल नहीं खुला। तहसील के किसी भी ग्राम पंचायत ने स्कूल खोलने की सहमति नहीं दी। विद्यार्थियों को स्कूल भेजने से पहले पालकों से भी अनुमति लेनी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मुख्याध्यापक और ग्राम पंचायतों से भी स्कूल खोलने के संबंध में राय मांगी है। केवल 69 ग्राम पंचायतों की सहमति मिलने पर पहले दिन 92 स्कूल खुलने की शिक्षण अधिकारी कार्यालय से जानकारी मिली है। प्रदेश निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ धन शोधन के एक मामले के संबंध में 4 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए कम से कम 3 समन के बावजूद देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था, लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपए के कथित घूस से वसूली मामले के संबंध में PMLA के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे। इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और उनके खिलाफ ईडी की कार्यवाही को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाही के खिलाफ संरक्षण की मांग की है। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेजी नायडू, संपादक पाथ्य समाचार हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पाथ्याच्या समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व्ह होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो।
मैं सैयद मुजफ्फर अली नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रेवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पार्थुषार समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूं।